ये पर्सनल ब्रांड के नाम पे ना मेरे ख्याल से बहुत स्नेक ऑयल बेचा जा रहा है। तो बेसिकली सब पर्सनल ब्रांड का कोर्स ले लो, पर्सनल ब्रांड का ये कर लो। मैंने पहला वीडियो डाला, उसमें 100 व्यूज़ आए तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा थोड़ा सा यार कि यार 100 व्यूज़ थोड़ी, मैं तो चाहता हूँ अगर आप जैसे कंटेंट जर्नी आप स्टार्ट करते हो आपको ऐसे लगता है कि यार पहले वीडियो में ही मिलियन व्यूज़, वायरलिटी हो जाए। हाँ, बट ऐसा नहीं होता किसी के साथ, राइट? पहले वीडियो में 100 ही व्यूज़ आएंगे, बट अगर उस 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जो आपने लिस्ट में लिखे हुए थे, देन इट इज़ अ 6 आउट ऑफ द पार्क ना, राइट। फिर वो मैटर ही नहीं करता। बट अगर वो 100 के 100 इरेलीवेंट है कि आपके बैचमेट्स ने देखा या दोस्तों ने देखा या आपकी कॉलोनी की आंटी ने देखा, जो रेलेवेंट नहीं है। जैसे एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने बुक में भी लिखी है कि गिव 99 टाइम्स टू टेक वंस। अगर आप 99 टाइम्स लोगों को वैल्यू दे रहे हो तो जब 100 टाइम आप उनको बोलोगे नहीं यार कि थोड़ी सी वैल्यू मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो सब बोलेंगे नहीं यार इसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, इस बंदे को, इसका कंटेंट मैं इतने महीनों से कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर ये मेरे को बोल रहा है कि ये मेरे पास मोनेटाइज्ड ऑफरिंग है तो इस बंदे ने ऑलरेडी ट्रस्ट का फिक्स डिपॉजिट मेरे पास कर दिया है। आई जस्ट ट्राइंग टू यूज दैट ट्रस्ट, एक्सट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम मी। यार मेरे ख्याल से जब इनिशियल फेज में होते हैं ना आप अपने करियर के, तब आपको लगता है कि मेरिट इज इक्वल टू आउटपुट। हाँ, बट जैसे ही आप मिडिल लेवल पे पहुंचने लग जाते हैं आपको लगता है नहीं यार और भी चीज़ें हैं, वन नीड्स टू बी स्लाइटली स्मार्ट, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक। जैसे आप सीनियर लेवल्स पे पहुंचने लग जाते हैं, जैसे आपने पहले अपनी हेड ऑफ मार्केटिंग पोजीशन कर ली या कुछ कर ली, तब आपको लगता है कि नहीं यार नाउ इट्स अबाउट पीपल, नाउ इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल नो कि यार तुम कौन हो, यार इस नाम का एक बंदा है उधर बहुत सही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अब आपके सीवी नहीं लिख रहा है यार। Hi everyone, welcome to a new episode of my podcast and today I have with me my good friend Harinder and for those of you who have been following me, तो मैंने last year भी एक podcast किया था हरिंदर के साथ and that was a time when we both were just starting up our content journey and since then we have came a long way. Today is going to be exciting session because Harinder's book is out. If you can see behind me, Who the Fuck Are You? So I'm going to figure out who the fuck I am by understanding who the fuck are you, Harinder, in this podcast. So welcome to the podcast and it's great to have you Thank here. you so much, sir. Very happy to come here again and always lovely to speak to you. और the growth which you've seen in the last 1 year, very happy and very proud considering मैं हूँ तो आपका सीनियर ही ना। प्राउड फील होता है देख के कि यार हमारे बिजनेस स्कूल के भी लोग अच्छा कर रहे हैं। नहीं, इट्स सेम फीलिंग हियर एज वेल। हरिंदर, स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्सनल ब्रांड। ये बहुत ही हाई वर्ड है बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज पर्सनल ब्रांड? क्या होती है ब्रांड किसी की? ये पर्सनल ब्रांड के नाम पे ना मेरे ख्याल से बहुत स्नेक ऑयल बेचा जा रहा है। तो बेसिकली सब पर्सनल ब्रांड का कोर्स ले लो, पर्सनल ब्रांड का ये कर लो। देखिए पर्सनल ब्रांड का फंडामेंटल मीनिंग है, जब आप दो लोग बात कर रहे हैं रूम में और रूम में आप नहीं हो तो आपके बारे में क्या बात हो रही है, राइट। अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इट्स नेवर अबाउट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, इट्स नेवर अबाउट कितने लोग आपको जानते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स ऑल्सो ग्रेट, मतलब दैट्स ऑल्सो ग्रेट अगर आप वो गेम खेलना चाह रहे हो। बट इन जनरल द सिंपल मीनिंग इज व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, हाउ आर यू स्पोकन अबाउट, और इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी इन अ रूम तो आपका नाम लिया जाता है नहीं लिया जाता है। आई थिंक दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। बट इसको बिल्ड कैसे करेंगे फिर? बिकॉज इफ आई सी पीपल अराउंड मी तो सब वैनिटी मैट्रिक फॉलो कर रहे हैं, सबके लिए पर्सनल ब्रांड ये होती है कि मैंने कोई पोस्ट की, उस पर कितने लाइक आ गए, कितने शेयर आ गए। तो वो अगर आप कह रहे हो कि वो चीज़ नहीं मैटर करती पर्सनल ब्रांड में, सो हाउ डज वन गो अबाउट बिल्डिंग दिस ब्रांड? यार आई थिंक बुक में भी जो सेंट्रल प्रेमिस है वो ये है कि आपको डिफाइन करना है कि मैं किस लोगों के सामने मैं प्रेजेंट होना चाहता हूँ, हु आर द पीपल हु विल गेट वैल्यू फ्रॉम व्हाट आई डू। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ जो सिर्फ बैंड्रा में ऑपरेट करता है, राइट। तो आपको पता है कि यार ये 10 सोसाइटी है, इनके लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ एंड व्हाई एम आई ग्रेट एट व्हाट आई डू। या अगर आप शेफ हो या प्रोफेशनल हो या ऑथर हो या वन बी फाउंडर हो या जो भी, राइट? सो यू विल हैव अ डिफाइन। सो वो 20 लोग या 50 लोग या 100 लोग, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। राइट। अब वो आपको डिफाइन पहले करना है कि यार मेरे ख्याल से अगर मैं एडटेक में फाउंडर बन रहा हूँ तो ये 6 वीसीज हैं जो इस जगह इन्वेस्ट करते हैं, या दीज आर पोटेंशियल पीपल आई कैन पार्टनर विद, दीज आर पोटेंशियल कंटेंट क्रिएटर्स। सो आपने एक लिस्ट बनानी है सबसे पहले। 3 कंसेंट्रिक सर्कल आप बना सकते हो कि 15, 150 या मे बी 1500 ऑल्सो, वो कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? जो ठीक आप है। डिफाइन करो कि हाँ मेरी इंडस्ट्री में ये लोग इंपॉर्टेंट है, दे शुड नो हु द फक यू आर। राइट। एंड दैट इज द पावर ऑफ अ ग्रेट पर्सनल ब्रांड। विद पर्सनल ब्रांड ऑब्वियसली हम वैनिटी मैट्रिक्स, आपने सही बोला, सब चेस करते हैं यार कि व्यूज आ जाए, सब आ जाए। सोचो अगर आज मैंने बोला कि नहीं यार मैं शेफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार सब जाने कि मैं बहुत अच्छा होम बेकर हूँ, पर्सनल ब्रांड मैं चालू करूँगा, मैंने यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी। बट मैंने उससे पहले डिफाइन भी किया कि यार ये 50 लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। दीज आर पोटेंशियल इन्वेस्टर, दीज आर पोटेंशियल पार्टनर्स एंड वट एवर एल्स, राइट? होटल शेफ्स वट एवर। मैंने पहला वीडियो डाला, उसमें 100 व्यूज़ आए तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा थोड़ा सा यार कि यार 100 व्यूज़ थोड़ी, मैं तो चाहता हूँ अगर आप जैसे कंटेंट जर्नी आप स्टार्ट करते हो आपको ऐसे लगता है कि यार पहले वीडियो में ही मिलियन व्यूज़ वायरलिटी हो जाए। हाँ। कि लोग बिल्कुल
घर के नीचे खड़े होंगे, सर आप कहाँ थे, बट ऐसा नहीं होता किसी Right. के साथ, राइट? पहले वीडियो में 100 ही व्यूज आएंगे, बट अगर उस 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जो आपने लिस्ट में लिखे हुए थे, देन इट इज अ 6 आउट ऑफ द पार्क ना, राइट। फिर वो मैटर ही नहीं करता। बट अगर वो 100 के 100 इरेलीवेंट है कि आपके बैचमेट्स ने देखा या दोस्तों ने देखा या आपकी कॉलोनी की आंटी ने देखा, जो रेलेवेंट नहीं है, फिर वो टैंक हो गया। राइट। तो आई थिंक पर्सनल ब्रांड शुड बी सीन एज रेलेवेंस, नॉट एज वैनिटी मेट्रिक्स। सो अगर आपके 1000 फॉलोअर है बट आप B2B SaaS फाउंडर हो और वो 1000 में से 700 डिसीजन मेकर्स आपको फॉलो कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में, तो दैट इज ऑल यू नीड। वो 1000 काम हो फॉलोअर गया। से आपको चाहिए नहीं। बट अगर आपके 1 लाख फॉलोअर है बट उनमें से कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या इरेलीवेंट लोग हैं जो आपको B2B SaaS में आगे नहीं बढ़ा सकते, तो देन यू कैन कीप रनिंग ऑन द हैमस्टर व्हील। आप भागते रहो, कंटेंट बनाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं यार मैं फनल को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आपने रेलेवेंस ही नहीं बिल्ड की। राइट। तो डिफाइनिंग के हु आर दोज पीपल दैट यू आर वैल्यूएबल फॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे फिर आप कंटेक्चुअलाइज कर सकते हो कि यार ये सक्सेस हुआ या ये फेल हुआ, मेरे 1000 फॉलोअर इनफ है, मेरे 100 व्यूज इनफ है, या मेरे को और करना है। लेकिन हरिंदर, अगर मान लो कि आप हो और मैं आपको टारगेट कर रहा था और कल को मैं आप तक पहुंच भी गया, जी। लेकिन मैं क्रेडिबिलिटी आपकी नज़रों में कैसे बनाऊं? सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई डू वंस यू हैव स्टार्टेड विटनेसिंग मी कि अच्छा चलो ये तो बंदा है, ये दिखने में ठीक है या ये जो बोलता है सही है, पर उसके टॉप पे मैं क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड करता जाऊं कि कल को यही लोग मेरे लॉयल बेस भी बन जाए? अभी तो फॉलो करते हैं, इस फॉलोअरशिप को लॉयल्टी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है कोई? यार आई थिंक अगर आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, जैसे एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने बुक में भी लिखी है कि गिव 99 टाइम्स टू टेक वंस। राइट। अगर आप 99 टाइम्स लोगों को वैल्यू दे रहे हो, तो जब 100 टाइम आप उनको बोलोगे नहीं यार कि थोड़ी सी वैल्यू मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो सब बोलेंगे नहीं यार इसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, इस बंदे को, इसका कंटेंट मैं इतने महीनों से कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर ये मेरे को बोल रहा है कि ये मेरे पास मोनेटाइज्ड ऑफरिंग है, तो इस बंदे ने ऑलरेडी ट्रस्ट का फिक्स डिपॉजिट मेरे पास कर दिया है, वो बस थोड़ा सा उसका मोनेटाइज कर रहा है। ही जस्ट ट्राइंग टू यूज दैट ट्रस्ट, एक्सट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम मी। सो दैट हैपेंस। द इशू इज कि काफ़ी बार ना हम पेशेंस नहीं दे पाते कि यार विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हम 99 टाइम्स दे। दिस इज द सेम प्रिंसिपल नॉट ओनली फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग बट फॉर सोशल मीडिया, बट ऑल्सो फॉर नेटवर्किंग। कभी कभी आपको नेटवर्किंग करना है, मेरे को क्या शशांक यार मैं तेको एक किसी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ऐसे करके आप देखो आपस में क्या आपका बनता है कुछ। अगर मैं आप 10 बार आपको 10 इंट्रोडक्शंस करूँ, बट उसके बाद मैं आपको एक दिन फ़ोन करूँ क्या शशांक मेरे को इससे इंट्रोड्यूस कर सकता है, लाइक नहीं यार ये तो मैंने मेरे को 10 इंट्रोडक्शंस किए हैं, इसके लिए तो मैं बाकी काम छोड़ के इसका पहले करूँगा। नहीं। इफ़ यू डू दैट ओवर अ लार्ज सेट ऑफ पीपल, तो देन ऑफ कोर्स आप इतने सारे लोगों के पास फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ इक्विटी आपके पास हैं जो आप मोनेटाइज कर सकते हो। आई थिंक कंटेंट वर्क्स इन द सेम वे कि अगर इतने सारे फॉलोअर्स नहीं, चाहे वो लैक्स हो, 7 लैक्स 10 लैक्स, या जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप बैठे हो या 700 पे बैठे हो, राइट। दे शुड नो कि यार इस बंदे ने मेरे को बहुत वैल्यू दी है, तो आज जब वो मांग रहा है तो मैं सब कुछ छोड़ के उसकी पहले हेल्प करूँ या उसको मोनेटाइज पहले करूँ। सो आई थिंक सेम प्रिंसिपल फॉर एवरीथिंग। लेकिन हरिंदर, इसमें आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि माइंडसेट का चैलेंज आ जाता है कि एज अ क्रिएटर आप तुरंत या तो मोनेटाइज करने जाते हो या एज अ बिजनेस ओनर आप हमेशा रेवेन्यू चेज करते हो, तो एक ट्रांजैक्शनल माइंडसेट बना रहता है। आपने पर्सनली कैसे स्विच किया ये ट्रांजैक्शनल माइंडसेट से थोड़ा लॉन्ग टर्म माइंडसेट की तरफ कि यार मेरे को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा? यार मैंने ना कहीं किसी एक रैंडम रील में सुना, किसी को कोई इन्फ्लुएंसर ही कुछ बोल रहा था, वो बोल रहा था कि द लॉन्गर द रनवे द बिगर द प्लेन दैट कैन टेक ऑफ। तो आई थिंक वही है कि यू जितने आप ज़्यादा डिपॉजिट्स करोगे एक्विटी के, ट्रस्ट के, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वी डूइंग ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो, बड़ा क्रिएटर हो, या वट एवर, यू आर क्रिएटिंग लव फॉर द कंटेंट दैट यू आर डूइंग। आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सो इट इज़ नो लाइक एंड ट्रस्ट, KLT जो कहते हैं ना हम फ्रेमवर्क को कहते हैं, कि पहले मैं जानता हूँ कि शशांक कौन है, फिर आई लव द कंटेंट दैट शशांक पुट्स आउट, एंड देन थर्ड लेवल इसके आई ट्रस्ट शशांक, यार वो बोल रहा है तो सही है बिल्कुल। वंस यू रीच द ट्रस्ट थ्रेशोल्ड, जो आपको समझ आ जाएगा यार अब तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, कि अगर मैं बोल रहा हूँ, हरिंदर बोल रहा है कि यार ये किताब बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए, तो यार वो किताब की रैंकिंग 24 घंटे में मूव कर जाएगी अमेजोन पे, राइट? तो दैट मीन्स यू स्टार्टेड रीचिंग दैट लेवल वेयर पीपल आर ट्रस्टिंग यू। दैट इज द टाइम फॉर यू टू मोनेटाइज। अगर आप नो लेवल पे करोगे कि यार मैं जानता हूँ कि शशांक या हरिंदर नाम का एक है और ये बंदा, खुशी हो रहा है हर और बार। खुशी हो रहा है, तो फिर नहीं चलेगा शायद। तो आई एम नॉट सेइंग कि उसका कोई टाइम फ्रेम है कि वो 1 महीना, 1 साल या 10 साल है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग सिग्नल्स कि यार हाँ एक ट्रस्ट बन रहा है, कि लोग अब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक पुल फैक्टर आ रहा है, दैट्स द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट मोनेटाइजिंग। और मेरे को लगता है कि बहुत क्रिएटर्स ऐसे भी देखते हैं, बिकॉज बहुत फाउंडर्स और क्रिएटर्स ऐसे लगते हैं यार कि मेरे को क्रिंज लग रहा है ये करते हुए, मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, राइट। और वो एक नेचुरल प्रोक्लिविटी है सबकी, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो अच्छी बात है कि आप अपने फिल्टर से पहले
You are using your own filter before putting it in front of others. That's great, but there's nothing wrong in it. अगर आपने इतनी वैल्यू लोगों को दी है, आप थोड़ी सी वैल्यू अगर घर भी लेके जाना चाहते हैं, it's fantastic and people are good with it if you do it at the right time, in the right way. राइट। हरिंदर, पर्सनल ब्रांडिंग को थोड़ा सा ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट करते हैं। Absolutely. So if you're a working professional and you have a 9 to 5 job, how should you go about building your personal brand? Because there are two ways to see it. फर्स्ट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैनेजर के साथ जेल अप करते हो, देन योर टीम स्टार्ट्स थिंकिंग कि यार ये तो उनकी साइड से ही है, मे बी उनका स्पाई है या उनको सारी चीज़ें बता देगा। आप बहुत ज़्यादा टीम की वॉइस लेते हो तो थोड़ा नेता टाइप की आपकी इमेज परसीव होने लगती है वर्क प्लेस पे कि ये थोड़े से ताऊ बन रहे हैं सबके। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? यार वर्किंग प्रोफेशनल का देखो बुक में वर्किंग प्रोफेशनल का ही कॉन्टेक्स्ट है, क्रिएटर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि अगर आपको पर्सनल ब्रांड उस तरीके से जाना है, आपको क्रिएटर बनना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है, वो एक अलग गेम है जो बहुत अच्छी गेम है, आपको खेलनी चाहिए। देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर मोर क्वालिफाइड देन मी टू टेल यू अबाउट दैट। हाँ, तो आप उनकी तरफ जाए। बट अगर आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल है, सैलरीड है, और आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को वो गेम नहीं खेलनी, बट मेरे ऑफिस में सबको पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ। जैसे अगर आप एक फाइनेंस एनालिस्ट है और आप एक्सेल के ऊपर यूर अ मैजिशियन, सबको ये पता होना चाहिए यार कि एक्सेल की कोई दिक्कत कहीं फंसे ना तो हमें सुरेश के पास जाना है, राइट। एंड ही इज़ ग्रेट एंड ही इज़ डिलीजेंट, उसका वर्क एथिक बहुत अच्छा है और वो हेल्पफुल बंदा है, वो पूरी टीम को साथ लेके। अगर आपको ये पोजीशनिंग अपनी बनानी है, दैट इज बुक में एक कंसेप्ट दिया हुआ है मिनिमम वाइबल सेल्फ करके। तो अगर आपको वो सेल्फ क्रिएट करना है, तो करने के बहुत तरीके हैं। आपको ये नहीं सोचना कि आप जा जाके लोगों को बोलोगे कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ एक्सेल के। आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, बात करी, लोगों ने बोला, एक दो बार आपने लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, धीरे धीरे वो पोजीशनिंग आपकी बनती रहेगी। तो दैट इज द वे टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड। बट उसके लिए आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ क्या, व्हाट डू आई वांट पीपल टू नो अबाउट मी, एंड व्हाट एग्जैक्टली हु आर द पीपल हु शुड नो कि मेरी टीम के अलावा दो अलग टीम्स हैं जहाँ मे बी मैं माइग्रेट करना चाहता हूँ, या मैं इस फंक्शन में जाना चाहता हूँ इस फंक्शन से। तो उनके मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि नहीं यार सुरेश नाम का एक लड़का है, वो बहुत डिलीजेंट है, अच्छा वर्क एथिक है। और धीरे धीरे यू हैव टू पुट व्हाट आर कॉल्ड ब्रेड क्रम्स, राइट। है ना। आप किसी को जाके बोल नहीं सकते कि नहीं यार मैं बहुत सही हूँ, दूसरे लोगों को बोलना चाहिए। दूसरे लोगों को बोलना चाहिए। वो ये कि ट्रस्ट तभी होता है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट इज ऑलवेज मोर रिलायबल। कि जैसे गूगल पे रिव्यू आ गया, ये भी आ गया ना, तो जब हम डेंटिस्ट के पास जैसे जाते हैं तो हमें चाहिए कि 4-5 जगह से दोस्त ने रिकमेंड कर दिया, गूगल पे रिव्यू आ गया, फिर हमें लगा यार ट्रस्ट का एक ट्रायंगुलेशन बन गया, ये ठीक ही होगा, लेट्स गो फॉर इट। आई थिंक इंडिविजुअल एट द वर्क प्लेस इज ऑल्सो द सेम। 2-3 लोग अगर किसी को जाके बोलेंगे कि नहीं यार सुरेश बहुत बढ़िया लड़का है, इज ग्रेट, इज गॉट गुड वर्क एथिक, एक बार वो क्लाइंट फंस गया था तो उसने जाके रात को 12 बजे तक काम करके उसने चीज़ कर दी थी, वो धीरे धीरे वो इक्विटी आपकी बन रही है, वो आपका पर्सनल ब्रांड बन रहा है किसी के माइंड में। तो दैट इज द एफर्ट विच यू शुड डू। सो आई थिंक इसी को थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट करते हैं हरिंदर, कि अगर यही पर्सनल ब्रांड आपको अपनी कंपनी के लीडरशिप में भी एको करवाना है कि वो भी आपको देखने लगे, और चांसेस आर हाई कि आपका स्किप मैनेजर हो सकता हो आपसे उतनी बात करता ही ना हो, या एक बार क्वार्टर में मिलता हो या 6 महीने कोई रिव्यू में मिलता हो। तो अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो या उस लेवल पे विजिबिलिटी चाहिए, देन व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन ट्राई आउट? यार एक चीज़ जो मैंने रिलायंस और अमेजोन दोनों में फॉलो करने की कोशिश की मेरे कॉर्पोरेट करियर में, ये है कि देखो, योर जॉब इज योर जॉब, मतलब जो आप फंडामेंटली जो काम कर रहे हो वो तो आपकी जॉब है, बट 20% ऑफ योर टाइम शुड बी स्पेंट इन मेकिंग, स्पेशली इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स, जो थोड़े से जो इंडिया में है, तो इंडिया में हर जगह होता है, स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हर जगह है। यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू मेक योर बॉस लुक गुड। वो आपका एक होना चाहिए कि ठीक है यार इसको मैं कैसे जिता सकता हूँ। अब आपकी बॉस की भी एक इनसिक्योरिटी है, वो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी जगह भी 2 और लोग लेना चाहते हैं, तो जो आपको लग रहा है मे बी उसको भी फील हो रहा है किसी ना किसी डिग्री में, और आपके स्किप बॉस को भी वो चीज़ फील हो रही है, राइट। यार ही ऑल्सो लाइक ओके मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, फॉर अ स्किप मैनेजर कैन यू बिकम द पर्सन जो उनसे ब्रीफ लेके पीपीटी बना रहा है, कि उन्होंने लाइक कि यार मैं सोच लूंगा तो पीपीटी बना दे। तो रिलायंस में बहुत टाइम मैंने ये किया कि, और बहुत बड़ी बड़ी ऐसे एक्विजिशन होती थी जो मेरे लेवल के किसी पर्सन को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था, राइट, कि एज अ मिड लेवल, मिड टू सीनियर एम्प्लॉय। बट फिर आप उन रूम्स में होते हो क्योंकि आप किसी की पीपीटी बना रहे हो, चाहे आप नेक्स्ट कर रहे हो, राइट, कि वो नेक्स्ट करने वाला बंदा हरिंदर है, बट एटलीस्ट आप उस रूम में हो, क्योंकि आपके स्किप मैनेजर को लग रहा है कि नहीं यार ये लड़का ये कर लेता है, इससे ये करवा लेते हैं, मेरा टाइम फ्री हो जाएगा, राइट। तो कैन यू मेक योर बॉस और योर स्किप बॉस लुक गुड, राइट। कैन यू मेक देम विन। और जितना अगर आप उसको एक बार विन करवा रहे हो तो वो आपको 3 बार विन करवाएगा। तो वो आपको पेशेंस चाहिए इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स। तो यही तरीका है, बिकॉज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स में ना हर चीज़ लीनियर नहीं है, मेरिटोक्रेसी मोस्टली होती है बट 100% नहीं होती है। आई एम श्योर यू नो दिस। थोड़ा सा रिलेशनशिप ड्रिवन भी होता है अच्छा खासा।
लेकिन अंदर ये देखते हैं, मतलब यू हैव बीन ऑल्सो अ पीपल मैनेजर, तो अगर आप पीपल मैनेजर हो तो फिर आप कैसे ब्रांड बिल्ड करो, स्पेशली अपने रिपोर्टीज में, कि उनमें भी ट्रस्ट आए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक आपका मैनेजर फीडबैक सर्वे करती हैं जिसमें आधे मैनेजर्स की बैंड बज ही जाती है। 100। तो अगर आपको ब्रांड और रेपुटेशन बिल्ड करनी है एज अ मैनेजर, तो डाउनवर्ड मैनेजमेंट किस टाइप का होना चाहिए? यार बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? बिकॉज इसमें ये है कि जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं ना करियर में, स्पेशली अर्ली करियर में, उनका सबसे पहले ब्रेक ये लगती है जैसे वो पीपल मैनेजमेंट फंक्शन में आते हैं झटका सा लगता कि यार मैं तो चाहता, बिकॉज फंडामेंटल चीज़ ये है उसमें कि यार आपको लगता है कि जो आपका मेंटल मॉडल है करियर का वो किसी और का भी वो होगा। है। वी स्टार्ट ट्रीटिंग आवर टीम्स एज यंगर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, कि यार जब मैं 23 साल का था ना तब तो मैं ये करता था, या तेरी पोजीशन में मैंने ये किया, और मैंने भी ये किया बहुत बहुत टाइम, राइट? जब मेरा अर्ली पीपल मैनेजमेंट जब एक्सपीरियंस था तो मैं यही करता, बट हर बंदे की ना मोटिवेशन अलग है। नॉट एवरीबडी वांट्स द सेम थिंग फ्रॉम देयर करियर एज यू डू। ऐसे भी लोग हैं जो अगर आप उनको बोलोगे कि यार मैं देखो प्रमोशन के लिए पोजीशन कर रहा हूँ मैनेजमेंट के सामने, तो आप अपने दिमाग में तो अच्छा काम कर रहे हो, बट मे बी दे विल बी 1 in 10 पर्सन हु विल फील यार कि मेरे को तो नहीं चाहिए यार, आई वॉन्ट एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मेरे को चिल चाहिए कि आइदर आई एम गेटिंग मैरिड और आई एम एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, और आप उसके लिए डिसर्विस कर रहे हो उसको प्रमोशन के लिए पोजीशन करने के लिए। सो एक जो अजम्पशन होता है ना कि जो मेरे को चाहिए था उसकी एज पे वही उसको भी वही चाहिए। उसको चाहिए हो, तो वो सबसे पहला लेसन था मेरे लिए एज अ पीपल मैनेजर कि यार वो मेरे को मेंटल मॉडल चेंज करना पड़ेगा। एवरी पर्सन इन योर टीम विल एक्ट डिफरेंटली एंड दे वर्क फॉर अ डिफरेंट मोटिवेशन। कुछ लोग साथ में म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दिस देयर डे जॉब इज जस्ट पेइंग द बिल्स, राइट। उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे भी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, जो आपकी जॉब आपसे 3 साल पहले चाहते हैं, उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। सो द थिंग इज एज अ मैनेजर धीरे धीरे विद टाइम यू रियलाइज कि यार आई नीड टू हैव 10 डिफरेंट अप्रोचेस फॉर 10 पीपल इन माई टीम, राइट। और उनकी आपस में भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत नुआंस के साथ आपको करना पड़ेगा। तो पहले जो मेरे को वर्ड वर्ड अच्छा नहीं लगता एम्पैथी, बट एम्पैथी से ही स्टार्ट होता है, उसको समझो यार कि वो क्या चाहता है, रादर देन अपना मॉडल कि यार तेरे टाइम में मैं ये करता था, तेरे टाइम में वो करता था, या कि तेरे टाइम में तो मैं प्रिंट ऐड के नीचे बैठ के हाथ से चेक कर रहा होता था। यार वो टॉर्चर अगर मेरे साथ हुआ तो तेरे साथ नहीं होना चाहिए, हाँ, राइट। राइट? कि मैं एजेंसी के वहाँ उनके ऑफिस में बैठ के उनके सर पे बैठा रहता था। दे डोंट नीड टू डू द सेम थिंग। खुद का प्रोजेक्शन रोकना पड़ेगा बेसिकली। 100%, 100%। एंड द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट यू इज कि अगर मैं बाकी सबके नेटवर्क की बात करूं, इनफैक्ट आई कीप ऑन स्पीकिंग टू माय बैचमेट्स आल्सो, तो अब नेटवर्क सबका श्रिंक होता जा रहा है Yeah. कि आपके ऑफिस के कोलीग्स हैं और एक कोर फ्रेंड सर्किल है, जो आपका वही 20-25 लोग, धीरे धीरे एज वी रीच क्लोजर टू 40 आपका वही सर्किल रहता जा रहा है। बट यू हैव वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड अ नेटवर्क आउटसाइड दिस कोर नेटवर्क की कोलीग्स और फ्रेंड्स के बाहर भी अब एक बड़ा नेटवर्क बनता जा रहा है। सो व्हाट इज योर मंत्रा फॉर नेटवर्किंग एंड हाउ यू initiate networking conversations, या how you look at networking? ये नेटवर्किंग ना एक स्क्वेयर वर्ड है। हम्म। मैं तो उसको ऐसे बोलता हूँ कि आप जैसे सुनते हो ना नेटवर्किंग, आपको ऐसे लगता है यार MLM कोई बेच रहा है। ये तो, हाँ मतलब दो बंदे जोड़ने बस आपने, और कुछ नहीं और करना। पैसे आते जाएंगे। पैसे आते जाएंगे। बट एक तो वो वर्ड ना नेटवर्किंग डिक्शनरी से निकाल लेना चाहिए, बिकॉज वर्ड की नेगेटिव कॉनोटेशंस बहुत ज़्यादा है कि मैं नेटवर्किंग डिनर पे जा रहा हूँ, आज मैं नेटवर्किंग करूँगा, वो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। द सेकंड थिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज फिगर आउट द सेम थिंग यार कि कितने लोगों को मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ, कितने लोगों के लिए मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। सेम प्रिंसिपल, सो दैट जिस दिन मैं मांगू उस दिन वो हिचकिचाए नहीं, तो उस दिन ये हो कि नहीं यार इसने मांगा है भाई तो पहले करना है इसका। तो वो आप जितने डिस्ट्रीब्यूटेड लोगों के साथ करोगे, आई नो इट्स अ लॉन्ग लीड, ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट आपका वो नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, बट ओवर मंथ्स एंड ईयर्स अगर ऐसा एक पूरा नेट ऑफ पीपल बन गए हैं जिनको आपने सेल्फलेसली एजेंडा लेस आपने कॉफ़ी पी के किसी से बात की, किसी का इंट्रोडक्शन करवाया, किसी को केस स्टडी में हेल्प की, किसी का इंटरव्यू अरेंज करवाया, वट छोटी छोटी चीज़ें, फिर एक पॉइंट की, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद ना वो कंपाउंड करने लग जाती है। डोमिनो इफेक्ट आ जाता है। एब्सोल्युटली। तो फिर उसमें ये होगा कि यार यार शशांक बहुत सही बंदा है, वो तो तू जब भी बोले, जब भी फ़ोन करेगा ना वो तेरा 2 बेल में फ़ोन उठाएगा और तेरे साथ 20 मिनट बात करेगा, तेरे को जो भी पूछना है, अगर आपकी वो पोजिशनिंग बन गई। सो व्हेन यू रियलाइज दिस कि यार ये तो अब करना पड़ेगा, जस्ट आफ्टर कॉलेज या मे बी गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट, आफ्टर सम टाइम दिस रियलाइजेशन केम कि ये यस। तो करना पड़ेगा। या यार मेरे ख्याल से जब इनिशियल फेज में होते ना आप अपने करियर के, तब आपको लगता है कि मेरिट इज इक्वल टू आउटपुट, हाँ। बट जैसे ही आप मिडिल लेवल पे पहुंचने लग जाते हैं आपको लगता है नहीं यार और भी चीज़ें हैं, वन नीड्स टू बी स्लाइटली स्मार्ट, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक। जैसे आप सीनियर लेवल्स पे पहुंचने लग जाते हैं, जैसे आपने पहले अपनी हेड ऑफ मार्केटिंग पोजीशन कर ली या कुछ कर ली,
तब आपको लगता है कि नहीं यार, नाउ इट्स अबाउट पीपल, नाउ इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल नो कि यार तुम कौन हो, यार इस नाम का एक बंदा है उधर, बहुत सही है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अब आपका सीवी नहीं दिख रहा है यार कोई, nobody is looking at your CV at this level, and now I'm involved in a lot of places where very senior people are being hired. तो सिर्फ रेपुटेशन ही बात कर रही है, और उसमें आपको कोई चाहिए जो आपके लिए बात करे किसी फाउंडर के साथ कि यार आई नो शशांक वेरी वेल एंड ही इज एन अमेजिंग गाय, मेरी गारंटी है आप कॉफ़ी पी के देखो उसके साथ। राइट। आपके सीवी पे इज इमटेरियल, बिकॉज एट सीनियर लेवल्स आपने अच्छा काम किया है, इम्पैक्ट क्रिएट किया है, टीम लीड की है, वो तो अंडरस्टूड है ना। वो तो पांचों कैंडिडेट वो कर रहे हैं, सभी अच्छे हैं। अगर वो सब सर्वाइव किए हैं इतने लंबे टाइम, सबने अच्छा काम किया, तो दैट इज जस्ट एन एंट्री टिकट। राइट। बट वो 5 में से जो एक बंदा वो पोजीशन कैप्चर करेगा, वो सिर्फ आपके रेपुटेशन पे है। So if somebody is hiring for a job that is paying 1 CR per annum in India right now, Yeah. so what are kind of things that they are expecting from the candidates? यार आई थिंक जितने भी लोग 1 CR के एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, वहाँ रेपुटेशन का इतना ओवर इंडेक्सेशन हो जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट योर हार्ड स्किल्स और योर सॉफ्ट स्किल्स, इट इज़ अबाउट द फाउंडर्स एबिलिटी टू सेल योर प्रोफाइल टू एन इन्वेस्टर कि यार मैं CXO हायर कर रहा हूँ शशांक नाम का, एंड दिस इज व्हाई आई एम हायरिंग हिम। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव डन एट योर डे जॉब और हाउ गुड योर पर्सन यू आर, इट इज अबाउट के शशांक कम्स विद दिस रेपुटेशन। So ATS compliant, bullet points, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती एक पॉइंट के बाद। अर्ली पॉइंट ऑफ योर करियर बहुत मैटर करता है, हाँ, राइट, एंड यू नो दिस बेटर देन मी कि Right. बहुत मैटर करती है। बट मिड लेवल के बाद सीनियर लेवल्स पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें सीवी कोई भी नहीं दिख रहा है यार। मतलब काफी बार ऐसे लोग कहते हैं कि यार सीवी नहीं चाहिए, लिंक्डइन भेज दो, लिंक्डइन देख लेते हैं पब्लिक प्रोफाइल, बिकॉज सीवी पे देखो लाइक, सीवी एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, सीवी पे लाइक करना बहुत ईजी, सब करते हैं, हमने भी किया होगा किसी पॉइंट पे, राइट। हमने चलो लाइक करना इज ओवर एग्जैजरेशन, बट MBA में ओवर एग्जैजरेट तो किया ही था जो अपने एग्जैजरेट पॉइंट। सबने किया, और एग्जैजरेट लोग करते रहते हैं पूरे करियर में। लिंक्डइन पे एग्जैजरेट करना डिफिकल्ट है क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राइट। तो वहाँ आप नहीं लिख सकते कि मैंने ये भी स्पीयरहेड किया है, वो भी इंस्पिरेट किया है, कॉन्सेप्चुअलाइज, एग्जीक्यूटेड। हाँ, वो तो सीवी में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इसलिए लोगों को वो समझ आ गया, तो लोग कहते हैं नहीं यार लिंक्डइन बताओ हमें। तो लिंक्डइन आप बताते हो, बट उसके बाद इट इज अबाउट हु कैन चैंपियन यू, कि यार सिकोया मेरा लीड इन्वेस्टर है, तो मैं सिकोया को बेच पाऊंगा कि यार मैं इस बंदे को इसलिए ले रहा हूँ। तो दैट्स वेयर योर रेपुटेशन बिकम्स वे मोर इम्पोर्टेंट, एंड व्हेन समबडी इज पेइंग दिस मच मनी टू यू, देन दे नो के यूर अ हाई रिस्क, और खराब हायर से पूरी टीम का कल्चर अर्ली स्टेज पे खराब हो सकता है, और वो कंपनी की ट्रेजेक्टरी डीरेल हो सकती है अगर सीनियर एम्प्लॉय एक खराब आ गया तो। सो इट इज़ मोर अबाउट अवॉइडिंग अ बैड हायर देन अबाउट ऑप्टिंग फॉर अ ग्रेट हायर। तो रेपुटेशन आई थिंक स्टार्ट्स मैटरिंग मोर एंड मोर एंड मोर। अच्छा, so एक tough question है इधर, if जी। given a choice where you are running your own business with a 1 crore revenue Yeah. and a job that is paying you 1 CR in salary, which one would you choose? And if you are choosing the one side, which other side are you ignoring and why? यार इसमें तो मतलब मेरी खुद की चॉइस भी यही है कि नहीं तो मैं अमेजोन में बैठा रहता है यार, बढ़िया, अमेजोन इज अ ग्रेट पे मास्टर, यू आर ऑल्सो इन अ बिग टेक कंपनी, सो यू नो थिंग्स आर कंफर्टेबल। अगर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि आपको 1 CR एक बिजनेस में मिल रहा है, बिकॉज उसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो। नंबर वन, आप अपनी एनर्जी रेगुलेट कर सकते हो कि दे आर डेज व्हेन यू वांट टू फाइट इट आउट एंड यू वांट टू गिव 300%, एंड देन दे आर डेज वेर यू फील लाइक कि नहीं यार ठीक है, चलो आई वांट टू टेक 2-3 days ऑफ, राइट, आई वांट टू चिल अ लिटिल एंड देन आई वांट टू गो हार्ड अगेन। You can manage your energy, which at certain stages in your life becomes very important, right? That is one. The second thing is, अगर मैं मेरी जॉब में मेरा 1 CR पैकेज है, जिस दिन मैं 200% डाल रहा हूँ उस दिन भी मेरा पैकेज 1 CR है, Right. और जिस दिन मैं 70% डाल रहा हूँ उस दिन भी मेरा पैकेज 1 CR है। बट अगर आपको डायरेक्ट कोरिलेशन दिख रहा है कि यार मैंने 2-3 हफ्ते बिल्कुल जान लगा दी, यू विल सी द रेवेन्यू इम्पैक्ट इन अ सिंगल डे, Right. राइट। वो एक एक्साइटमेंट है कि, और ये है कि अगर आपने 2-3 हफ्ते स्लैक कर लिया, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, 100% सब करते हैं, मोटिवेशन साइनोसाइडली चलता रहता है। एब्सोल्युटली, और वैसे ही चलेगा, आप मशीन नहीं हो, राइट, आप ऐसे नहीं चलो, यू विल मूव लाइक दिस। सो यू विल सी द इम्पैक्ट कि यार इस महीने रेवेन्यू उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग कि दे विल बी गुड मंथ्स एंड दे विल बी नॉट सो गुड मंथ्स, बट ओवरऑल क्या मैं प्लस में हूँ। वो जो कोरिलेशन है बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, Right. वो एक कॉर्पोरेट आपको शायद नहीं दे पाता। यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द ईयर टू अंडरस्टैंड आपको 8% मिला है या 16 मिला है। हाँ, आपका इनपुट जो भी हो वो 8 to 16 के बीच ही वैरी करता हाँ, है। उधर ही आपका कहीं ना कहीं आप वहाँ लैंड करेंगे।
बट इधर आपको सेम डे सेम मंथ आपको समझ आ जाएगा कि यार ये किया, एंड यू कैन कॉम्पनसेट यार कि ये महीना अच्छा नहीं गया, अगले महीने मेरे को आई हैव टू बक अप एंड आई हैव टू डू समथिंग। सो वो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगता है कि यार जितना मैं डाल रहा हूँ, जितनी शक्कर डाल रहे हो उतनी मीठी हो रही है चाय, रोएस ज्यादा निकल के आ रहा है। उतना रोएस निकल के आ रहा है। यार एफर्ट टू रिवॉर्ड ही है ना, हमारे एफर्ट का एक फाइनाइट अमाउंट है, हमारी एनर्जी फाइनाइट है, राइट तो हम उसको डाल सकते हैं। तो यू वुड लुक फॉर प्लेसेस जहाँ उसके नॉन लीनियर रिटर्न्स आपको मिले, राइट कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब आई थिंक इन एंटरप्रेन्योरशिप इफ यू इफ यू मेक अ ग्रेट शॉट विच जस्ट क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन, इन कॉर्पोरेट आपको 6 मिलेंगे, बट अगर स्टेडियम से बाहर जाए फिर भी 6 है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में बाउंड्री पे गया तो 6, स्टेडियम से बाहर गया तो 600, राइट राइट? सो दैट इज एक्साइटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो दैट्स व्हाई आई वुड प्रेफर दैट। Got it. Harinder, I also going through LinkedIn posts that you put across, and all of those are very informational, very diligent, to the point, pointed. जहाँ पे आप अभी publishing की बात कर रहे हो, आप marketing की बात कर रहे हो. जी। So what is your framework for approaching LinkedIn and how you look at it as a platform? कि अगर किसी को आज grow करना है LinkedIn पे, जी। what are some certain do's and don'ts that you'd like to suggest to them? Especially अगर content start करना है मेरे को लिखना LinkedIn पे. ये लिंक्डइन में 2-3 चीज़ें आपने 100% करनी है। नंबर 1, लाइक एनी अदर कंटेंट इकोसिस्टम, रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एल्गोरिदम को टीच करना है कि यार आई एम अ क्रिएटर हु इज़ रेगुलर एंड हु क्रिएट्स वैल्यू रेगुलरली। You have to show up every यू हैव day. टू शो अप एवरी डे। तो वो चाहे आप हफ्ते में 3 से 5 बार आपको कुछ ना कुछ कंटेंट डालना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। ये एंट्री टिकट है गेम की, बट इससे दिस इज नॉट इनफ, राइट? बट दिस इज जस्ट द एंट्री टिकट। सेकंड इज लिंक्डइन पे ना, मैं ऐसे नहीं बोलता कि एआई यूज़ करो मत यूज़ करो यूज़ यार, इफ़ यू स्मार्टली यूजिंग इट प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ इट। बट जो सेमनेस ऑफ कंटेंट है कि सब ऊपर में से लीडरशिप लेसन निकाल के लिख रहे हैं, वो मत करो यार। हाँ. वो पीपल सी थ्रू दैट। कोई ऑथेंटिक स्टोरी दोगे यार कि आज रिक्शे वाले को देखा तो उससे ये सीखा मैंने आज. आपके चावड़ी बाजार में इतना बिजनेस चल रहा है, अभी यार 200 लोग सेम स्टोरी बता रहे हैं, राइट? वो सब मत करो, पीपल सी थ्रू दैट, और आपका वो कंटेंट करेगा ही नहीं परफॉर्म, राइट? कि आपने स्टोरी कुछ और नहीं की, नीचे अपनी अच्छी सी सेल्फी लगा दी, तो ये गिमिक्स मत करो। मे बी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे गिमिक्स चलते हैं, लिंक्डइन इज अ सीरियस प्लेस आई थिंक, इज बिकॉज इंस्टाग्राम पे जो 500K पे आपका बेनिफिट है, ऑन लिंक्डइन आप 50K में उतना बेनिफिट निकाल सकते हो। हाँ, क्योंकि ये क्वालिटी ऑडियंस इट्स अ है. क्वालिटी ऑडियंस, राइट? सो आपको नंबर्स के पीछे नहीं भागना। तो मैं तो बोलता हूँ कि 10x का ये है, अगर आप यहाँ 50K पे हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू बीइंग 500K ऑन इंस्टाग्राम। तो आप उतनी मोनेटाइजेशन, उतनी इक्विटी, उतनी अपॉर्चुनिटीज आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो सेकंड इज ट्राई एंड पुट इन समथिंग ओरिजिनल, चाहे वो कुछ भी हो। वो सब लोगों को लगता है यार अरे मैं कौन हूँ, आई एम अ यंग पर्सन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आई डोंट हैव स्टोरी। यू हैव स्टोरीज। आप अपनी बोर्ड एग्जाम की स्टोरी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने पहले जॉब के स्ट्रगल लिखो, आपने अपने दोस्त की स्टोरी बताओ, वो ले ऑफ हो गया तो कैसे बात हुई। हर चीज़ में इम्पोस्टर सिंड्रोम को साइड रख के अगर आप बोलोगे ना किसी को, अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो ऑब्वियस चीज़ है, वो किसी के लिए शायद ऑब्वियस नहीं है, हाँ, उसके लिए नहीं होगी. उसके लिए न्यू है। तो अगर उस लेंस से आप देखो तो देन लिंक्डइन विल सक्सीड फॉर यू। एंड द थर्ड थिंग इज आई थिंक फ्रॉम अ फॉर्मेट पर्सपेक्टिव यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी चैनल इज डिफरेंट, राइट? लाइक यूट्यूब पे जो चल रहा है वो इंस्टाग्राम पे नहीं चलेगा, और इंस्टाग्राम पे जो चलेगा वो लिंक्डइन पे नहीं चलेगा। लिंक्डइन पे एज ऑन डेट, एज ऑन दिस मंथ, एज ऑन November 25, टेक्स्ट एंड इमेज कंटेंट डज वेरी वेल। हाँ, आई थिंक दे स्टार्टेड विद वीडियो पर उतना पिक नहीं किया. बिल्कुल खत्म हो गया वो, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ओनली, बिकॉज मेरे ऐसे ऐसे कंटेंट गए हैं जो 6.5 मिलियन 8 मिलियन गए हैं, बट आज के डेट में अगर मैं डालूं तो वो शायद 50K क्रॉस ना करें, बिकॉज एल्गोरिथमिकली इट इज़ अ चॉइस दैट दे हैव मेड कि यार वी डोंट वांट टू बी अ वीडियो प्लेटफॉर्म। एक टाइम पे उनकी भी स्ट्रेटजी ऐसे थी, बट आप वो समझ सकते हो। नाउ पीपल आर नॉट, एटलीस्ट द बिग क्रिएटर्स आर नॉट डूइंग एनी वीडियो। स्टिक टू टेक्स्ट प्लस इमेज, बी हाई रेलेवेंस एंड बी हाई क्वालिटी। 3 बार पोस्ट करो, डू ओनली वीकडेज, स्टार्ट विद दैट एंड वेट फॉर थिंग्स टू कम। डोंट माइंडलेसली टैग अदर पीपल कि यार ये टैग करेगा तो ये देखो। स्पैम टैग मत करो। उसमें ये है कि आपने 10 लोगों को टैग कर दिया, वो लोगों ने अगर एंगेज नहीं किया आपके कंटेंट के साथ, तो द एल्गोरिथम विल क्लासिफाई इट एज अ स्पैम टैग, और वो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट की रीच लिमिट कर देगा। तो वो सब भी मतलब हैक्स के ऊपर ना जाएं आप। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप एक डिफरेंट पेज बना सकते हैं, एक इंटरेस्ट पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल you can make a fintech interest group, or you can make a crypto interest group, and you can use all of these subsidiary pages to prop up the reach of your primary page. वो सब आप कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है। बट गिमिक्री से थोड़ा दूर रहे। मतलब गिमिक्री टिकटॉक पे चल सकती है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत चलती है, बट लिंक्डइन शायद नहीं। आई थिंक हरिंदर थोड़ा गेयर शिफ्ट करते हैं और समझते हैं अबाउट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, लीप ऑफ फेथ लेने में
काफ़ी जिटर्स आते हैं क्योंकि आपका लाइफ स्टेज कभी ऐसा होता है, छोटा बच्चा है, घर में चीज़ें चल रही हैं, फिर वाइफ की भी जॉब थोड़ी अनस्टेबल है, कई चीज़ें होती हैं जो आपके बैक ऑफ माइंड चलती रहती हैं। जी। सो हाउ यू टुक योर कॉल कि यार अब सब छोड़ के स्टार्ट कर देना चाहिए? यार हर स्टेज में ना आपकी मोटिवेशन, आपकी ड्राइव, आपका एम्बिशन चेंज होता हुँ, है। एवरी स्टेज ऑफ योर करियर, मे बी एवरी 3 to 5 ईयर्स वो सब कुछ चेंज होता है। तो उस स्टेज पे अगर आप हो कि आपके पास थोड़ा-सा फाइनेंशियल कुशन है, देखो 100% फाइनेंशियल कुशन कभी नहीं आएगा, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग है ही ऐसा है। एक हमारी ग्रीड की प्रोपेंसिटी ऐसी होती है कि हमें लगे नहीं यार 6 महीने की सैलरी रख लेते हैं, 12 महीने की, 18 महीने की, व्हाटएवर, राइट? यू विल कीप, दैट विल नेवर कम। एट सम पॉइंट यू नीड टू रियलाइज़ कि यार, डू आई वांट टू डू 10 मोर ईयर्स ऑफ दिस और डू आई वांट टू डू समथिंग एल्स? द यंगर यू आर, द बेटर इट इज़। बिकॉज़ काफ़ी बार मेरे को कितनी बार ऐसे लगता है कि यार अगर मैं खुद के लिए मे बी 3 साल पहले शुरू किया होता, तो कितना बेटर, आई वुड हैव बीन सो मच फर्दर अलोंग टुडे। हुँ, जो चीज़ें मेरे को आज सीखनी पड़ रही हैं, जो फाइट मेरे को आज मारनी पड़ रही है, 3 साल पहले मारनी होती तो आज मैं उसके रीप करता बेनिफिट्स। हुँ, तो अर्लियर इज़ ऑलवेज़ बेटर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अर्लियर इज़ ऑलवेज़ बेटर फॉर एवरीबॉडी। राइट, बट नोइंग द राइट पॉइंट वेयर यू हैव अ सर्टेन फाइनेंशियल क्वेश्चन, कि आपको किसी किसी के पीछे ना जाना पड़े, यू फील के यार इवन इफ आई डोंट गेट फंडेड इन द शॉर्ट टर्म, can I make it through the first 3 months, 6 months? Even if I have to, even if I never get funded, क्या मैं अपने आप को सेल्फ सस्टेन कितनी देर कर पाऊंगा? सम ऑफ दोज हार्ड क्वेश्चंस नीड टू बी डन। एक बार वो हो जाए ना, उसके बाद देन दी ओनली लिमिट इज योर एम्बिशन। राइट, कि आप उस लाइफ स्टेज में, जैसे आपने राइटली बोला कि पर्सनल फ्रंट पे बहुत चीज़ें हो सकती हैं, तो आप ये सोचो कि यार इस लाइफ स्टेज में मैं कितना एम्बिशन अफोर्ड कर सकता हूँ। राइट। एंड इस जर्नी में कभी-कभी अंदर से सेल्फ डाउट भी आता है क्या कि यार ये कर दिया, गलत कर दिया, इससे आप पे से अब निकला कैसे जाए? अगर आता है तो हाउ डू यू हैंडल इट आउट? 200% यार, सेल्फ डाउट इज एसेंशियल। सेल्फ डाउट होएगा ही, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। चाहे आपको द बेस्ट वीसी इन द कंट्री इज पुटिंग लैक्स ऑफ रुपीज इनटू योर, मतलब अगर सब कुछ भी फिगर आउट हो जाए ना, फिर भी बहुत डाउट आएगा, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। हुँ, कि आपको लगेगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं इनफ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, शुड आई हैव जस्ट स्टेड इन माय जॉब एंड जस्ट वर्कड हार्ड देयर, और टेकन अ स्विच एंड टेकन अ बिगर पैकेज एंड गॉन समवेयर एल्स? वो तो होएगा ही, स्पेशली अर्ली स्टेज में, राइट, जब आपको थोड़ा सा अनश्योर है, आप श्योर फुटेड नहीं हो। बट वो कन्विक्शन के साथ आपको उतरना है कि नहीं यार मैं ये, और मे बी टेक अ फिक्स टाइम पीरियड एंड से कि यार मैं 2 साल अपने आप को दूंगा। हुँ, 2 साल नहीं हुआ तो मंथ नंबर 25 आई विल गो बैक एंड राइट, डू समथिंग एल्स। मे बी आई विल गो बैक एट द सेम सैलरी, डजंट मैटर। आपका जो डाउन साइड है वो लिमिट हो जाएगा। बट आप अपने आप को 2 साल दो, 18 महीने दो, 12 महीने दो, बट वो फिक्स टाइम पे ना सोचो यार कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल डू 100 एक्सपेरिमेंट्स एंड विल सी व्हाट हैपेंस। बट मैं थोड़ा पर्सनल फ्रंट पे बात करूँ कि मतलब व्हेन यू डू ऑल ऑफ दीज़ हसल्स एंड थिंग्स, जी। you take out time from maybe time that you will be giving to your spouse, kids, so that also comes with some kind of guilt कि यार आज मिस कर दिया, ये माइलस्टोन मिस कर दिया, so how you handle that guilt? यार उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, इट रियली हेल्प्स इफ यू हैव अ वाइफ और पेरेंट्स हु आर सुपर हीरोज, कि जो बोल रहे हैं कि नहीं यार ठीक है, शॉर्ट टर्म में ना हम फिगर आउट कर लेंगे। इवन इफ यू आर नॉट देयर, आई विल गो टू द पेरेंट टीचर मीटिंग। इवन इफ यू आर नॉट देयर, तो वो शादी में मैं चले जाऊंगा, राइट? तो अगर आपकी स्पाउस सपोर्टिव है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट? अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं कि कोई दिक्कत नहीं है यार, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स क्रिटिकल हो जाते हैं हुँ, कि नहीं यार तू गूगल की नौकरी छोड़ के कर रहा है, क्या कर रहा है ये, हुँ, राइट? पेरेंट्स विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी क्रिटिकल बिकॉज दे वांट टू लिमिट योर डाउन साइड। राइट, They will not see the upside of your mission as clearly, right? They grew up in a very different India which you did. तो अगर आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे अगर ये कर पाए सपोर्ट, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बट गिल्ट देखो हराएगा आपको पास हमेशा। हुँ, कभी कभी आप शाम को देखोगे कोई वीडियो आएगा फॉर एन इवेंट दैट यू मिस्ड, हुँ, वेयर के आप ऑफिस में थे, स्लॉग कर रहे थे, बट द रेस्ट ऑफ योर फैमिली वाज समवेयर एल्स डूइंग राइट, समथिंग एल्स, और आप कोई नेटवर्किंग डिनर पे हो या कुछ हो, हुँ, तो आपको लगेगा तो सही यार, बट दैट्स द प्राइस यू पे। अगर आपकी फैमिली को भी ये पता है कि यार एज अ फैमिली वी आर रेडी टू पे दिस प्राइस इन द शॉर्ट टर्म, हुँ, लॉन्ग टर्म तो नहीं, हुँ, ना लॉन्ग टर्म तो नहीं, कि शॉर्ट टर्म में हम प्राइस दे देंगे जब तक ये स्केल करना शुरू नहीं करेगा। क्योंकि इनिशियली तो इट इज जस्ट वन फ्रस्ट्रेशन अपॉन द अदर फ्रस्ट्रेशन, राइट। राइट? तब आपको थोड़ा सा सॉलिड होना पड़ेगा। तो वो है, उसको अवॉइड करने का कोई वो नहीं है। तो यू हैव टू नो कि दैट्स द, इट्स अ प्राइस ऑफ एडमिशन। And Harinder, I think last set of questions है मेरे पास. These are focused towards early stage founders only. Yeah. So you are running a business, you have set up a team. Yeah. Initially, how you convince others to join you in your mission and vision when you know कि यार अभी तो मैं just खुद figure out कर रहा हूँ. Yeah. वो trust build करके core team को ही कैसे बनाए if they have to start their own journey.
ये सब यही यूज़ करते हैं, जो मैंने भी सीखा है लोगों से फ्रॉम फाउंडर्स हु डन द जर्नी, इज़ कि जो फर्स्ट सेट ऑफ पीपल विच इज़ द फर्स्ट 3 पीपल 5 पीपल, दे विल कम फॉर यू, दे विल नॉट कम फॉर द कंपनी, दे विल नॉट कम फॉर द आइडिया, दे विल नॉट कम फॉर द इन्वेस्टर। उनके लिए शशांक ब्रांड है, राइट। उनके लिए हरिंदर ब्रांड है, तो उनके लिए ये है कि यार ये अच्छा बंदा है, आई लाइक वर्किंग विद हिम और हर, तो इसके साथ मैं कुछ करना चाहूँगा, और अगर ये कुछ करेगा तो अच्छा ही होगा। इट नीड्स टू बी दोज पीपल जिनके साथ तुम्हारा वो ट्रस्ट है। दीज कुड बी पीपल जो तुम्हारी एजेंसीज में तुम्हें सर्विस कर रहे थे, और दे कुड बी एक्स कोलीग्स, और दे कुड बी जूनियर्स फ्रॉम कॉलेज और वट। तो सबसे पहले आपको उधर ही काम करना है कि जहाँ आपका ट्रस्ट है मोनेटाइज, रादर देन किसी अननोन पर्सन को आप कन्विंस कर रहे हो। राइट। हो सकता है वो भी हो जाए, बट उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। द फर्स्ट विल बी दैट, देन द नेक्स्ट सेट, द नेक्स्ट 5-10 पीपल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि यार वी आर नाउ 5 पीपल हु आर गिविंग इट ऑल टू बिल्ड समथिंग, और हम सब अच्छी प्रोफाइल से ही आए हैं, तो वो सोचेगा नहीं यार ये 5 अच्छे लोग हैं, ये कर रहे हैं, कुछ तो बनेगा ही। एंड आई थिंक दैट साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, वो लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल ट्रस्ट पीपल मोर देन इंस्टीट्यूशंस। राइट। तो अगर आपके पास एक्सेल का चेक है, सिक्योर का चेक है, दैट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट सिक्योरिटी, बट कोई अपना एम्बिशन आपके साथ टाई नहीं करेगा। राइट। That will only be if they know you personally and they know कि यार Shashank is a person I want to trust for the next 1 year of my life. Right. I'll come to my final question. So, what was the logic behind writing this book? Who the fuck are you? So everybody can see. I think link भी we'll put in description. Yeah. But इस book का logic क्या था and what motivated you to write this book? यार एक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना कि एवरीबडी नोज द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग सीन, बट परफॉर्म कोई नहीं करना चाहता। उनको लगता है कि यार ये गेम मेरे लिए नहीं है, बट अगर लोग मेरे को जानेंगे तो मेरे करियर में फर्क तो पड़ेगा, इवन इफ इट इज अ क्लोज सेट ऑफ पीपल, बट मेरे को क्रिंज इन्फ्लुएंसर नहीं बनने का, राइट? वो मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है। मैं कभी भी फाइनेंस समझाने के लिए रील बना के डांस नहीं करूंगा, राइट? तो ये लोगों का होता है ना, हम नहीं करना चाहते, बट वही वही कंसेप्ट है कि यार वो 20 लोग 50 लोग कैसे जानेंगे कि आप कौन हो? उसके लिए कंटेंट इज नॉट द आंसर, समटाइम डूइंग स्मॉल थिंग्स इज द आंसर। कि यार मैंने अपनी टीम के लिए एक फॉर्मेट एसओपी या कोई टेम्पलेट बनाया, वो पूरी टीम ने यूज़ किया, उससे 6 घंटे का काम अभी 60 मिनट में हो रहा है। वो सेम चीज़ वो टेम्पलेट उठा के अब दूसरी टीम यूज़ कर रही है। इन चीज़ों से आपका ब्रांड बन रहा है, राइट। राइट? सो वो जो नीड है, उस नीड को हमने सबने देखो एक्सपीरियंस किया, हमने कभी कभी एक्सपीरियंस किया कि यार आई एम फीलिंग अ लिटिल इनविजिबल एट वर्क, यार मेरे मैनेजर और 2-3 लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता मेरे को कंपनी। मेरी कोई फॉलोअरशिप नहीं है, मेरी कोई ब्रांड नहीं है पर्सनल हाँ, ऑफिस में। इनसाइड द ऑफिस पीपल डोंट नो मी। कोई बोलेगा कि यार मेरा मेरा कोलीग भी वहाँ काम करता है, तो वो बोलेगा कि हरिंदर, अरे कौन है हरिंदर, मैं तो जानता नहीं उसको। वी ऑल बिन दैट पर्सन कि जब हमारी जगह किसी और को प्रमोशन मिल गया क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल है, हमारी जगह किसी और को कॉन्फ्रेंस पे भेजा गया क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल है। तो मेरे साथ बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हुए, तो फिर मेरे को लगा नहीं यार कुछ चेंज करना पड़ेगा लाइफ में। और इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं फुल टाइम क्रिएटर बन जाऊँ, बट ये है कि कंपनी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनको लगे कि यार जो मेरे करियर में कुछ डिफरेंस ला सकते हैं, डिसीजन मेकर्स हैं जो प्रॉपर डिसीजन मेकर्स हैं, कि उनको लगना चाहिए कि यार नहीं, दिस गाय इज गुड, दिस इज द गाय वी वांट टू बेट ऑन, राइट। कि दिस इज आवर नेक्स्ट वीसी इन्वेस्टमेंट एज अ कंपनी। सो वो चीज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, और बहुत चीज़ें आप ऐसे कह सकते हो कि मोस्ट चीज़ें फेल हुई कि यार ये काम नहीं कर रहा है, ये क्रिंज लग रहा है, या ये नोबडी केयर्स फॉर स्टफ लाइक दिस। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ट्रैक्शन आने लग गई कुछ कुछ चीज़ों पे, जब मेरे को लगा यार अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो फिर पीपल आर कमिंग बैक टू मी एंड सेइंग यार ये कैसे किया, एंड इट इज़ हैविंग अ रिपल इफेक्ट। तो all of those professional lessons through companies like Amazon and Reliance, and then seeing a lot of other founders build their brands in a very non-cringe way, in a very non-creator way. मेरे को लगा यार क्रिएटर बनने के लिए तो बहुत ज्ञान है, बट अगर आप प्रोफेशनल बन के अपना ब्रांड बनाना चाहते हो विदाउट चेसिंग अ फॉलोइंग, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो जो चीज़ें सीखी, जो जो मिस्टेक्स हुई, वो आई वांटेड टू पुट इनसाइड अ बुक विच कैन बी यूजेबल फॉर एवरीबडी। सो बुक के 2 पार्ट हैं। पहला है कि आप पहले यू एक्चुअली रियलाइज हु द फक यू आर, राइट। कि यार मैं हूँ क्या, मतलब मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और कौन है वो लोग जो मेरे मेरे से वैल्यू। अगर मैं एसईओ कंसल्टेंट हूँ तो मैं स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ, उनको पेज 1 पे रैंक करवाता हूँ, वट एवर, राइट? पहले एक बहुत क्लिनिकल तरीके से आपने डिफाइन कर दिया कि दिस इज हु आई एम, और उसके बाद द सेकंड हाफ ऑफ द बुक इज कि अभी मेरे को समझ आ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर, व्हाट वैल्यू आई एम ब्रिंगिंग एंड फॉर whom आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, देन यू यूज दैट टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। कि अब इसको नॉन क्रिंज वे में मैं 20 लोगों के सामने कैसे लेके आऊँ, 50 लोगों के सामने कैसे लेके आऊँ, एंड दैट इज इट, दैट इज व्हाट द बुक इज अबाउट। basically figuring yourself out and then executing what you have figured about yourself. Absolutely, in a very closed and defined set of people. Right. It is never in the कि
आप इंटरनेट के शाउटिंग मैच में घुस गए हो कि कोई यहाँ से कोई चिल्ला रहा है तो आप भी चिल्ला रहे हो कि नहीं मेरी आवाज़ ज़्यादा बुलंद है कमेंटिंग फॉर बेटर रीच CFA वो सब नहीं, वो सबकी गेम नहीं है, राइट राइट? कुछ लोगों की है जिनको डेफिनेटली दे डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड, वो अच्छी गेम है, बट वो सबके लिए नहीं है। फॉर अ लॉट ऑफ द अदर पीपल हु फील यार कि मेरे को ये सब नहीं करना, बट कंपनी में सब जाने कि यार मैं कौन हूँ, सो दैट कल को कोई कॉन्फ्रेंस आए कि यार हमें डेवॉस जाना है या लंदन जाना है या ये प्रमोशन है, ये नई अपॉर्चुनिटी आई है, तो आपका नाम पहले आए उस कन्वर्सेशन में। राइट दैट इज व्हाट अ पर्सनल ब्रांड कैन डू फॉर यू एट वर्क। yeah, putting yourself out there. I think this is a great book. I've just started reading. Will finish and share my honest feedback with you as well. और इसका link भी हम डाल देंगे. And I think Harinder is doing some great content on Instagram, so please follow him there as well. Thank you so much for taking out time, Harinder. Thank It you was so much, great brother. speaking with you. Thank you. Lovely speaking with you as always.